मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासन को कागजों और बैठकों से निकालकर सीधे जनता के बीच जाने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जन विश्वास अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इसके तहत अब 7 अगस्त से हर शुक्रवार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और अधिकारी गाँव व शहरी वार्डों में पहुंच सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जमीनी हकीकत जांचेंगे। खास बात यह है कि शुक्रवार को अधिकारियों की नियमित बैठकें नहीं होंगी, बल्कि उनका फोकस मैदानी क्षेत्रों पर रहेगा। IISIR भोपाल में करीब 85.5 करोड़ रुपए की लागत से AI आधारित ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। यहां ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग, रिसर्च, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और उद्योगों के साथ सहयोग पर काम होगा। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत अन्य विभागों की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही अक्टूबर-नवंबर में भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित नादन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 होगी। भारत समेत 6 देशों की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। आयोजन के लिए करीब 18 करोड़ रुपए के खर्च को वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पेपर लीक तथा परीक्षा संबंधी मामलों के लिए फास्ट ट्रैक को स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन मामलों का 3 महीने के भीतर निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में अलग अलग श्रेणियों में 9,662 नए पदों को मंजूरी दी गई है। सरकार के मुताबिक पिछले साल करीब 8,500 पदों की स्वीकृति के बाद 2 साल में लगभग 18,000 पुलिस पद मंजूर किए जा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की पदोन्नति भी हुई है। मूंग की पूरी उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा को आंदोलन मंगलवार को और तेज हो गया। नर्मदापुरम से भोपाल के निकली किसानों की पदयात्रा प्रशासन की रोक-टोक के बावजूद लगातार आगे बढ़ी है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 45 पर बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन 500 से अधिक किसान बैरिकेड पार कर पैदल ही वैकल्पिक रास्तों से मंडीदीप होते हुए भोपाल की ओर बढ़ गए। स्थिति को देखते हुए रायसेन, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम और बैतूल से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसानों के भोपाल की ओर बढ़ने के कारण उबैदुल्लागंज भोपाल मार्ग पर यातायात प्रभावित है। इसके साथ जबलपुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए सुल्तानपुर मार्ग भी प्रभावित होने की सूचना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कांग्रेस जनता पार्टी को 1 करोड़ रुपए का फंड देने की घोषणा की है। उन्होंने देश भर के वकीलों से भी इस फंड में योगदान देने की अपील की है। सीजेपी ने यह फंड आपराधिक मामलों का सामना कर रहे स्टूडेंट की लीगल मदद के लिए बनाया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि केंद्र के आश्वासन के बावजूद देश भर में छात्रों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाने की आशंका है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे के बाद लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। इस विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव किए गए हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही पात्र छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि छात्रों पर पुलिस की कथित ज्यादती के आरोप प्रथम दृष्टया निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस आपत्ति को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने तुर्की को अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान बेचने का विरोध किया था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका क्या बेचेगा, क्या कोई बाहरी नेता तय नहीं करेगा। उन्होंने तुर्की को अपना बेहतरीन सहयोगी भी बताया। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप और उनके बेटे बैरन ट्रंप को निशाना बनाते हुए ईरान से अमेरिका विरोधी प्रचार का एक नया वीडियो सामने आया है। नई वीडियो में इस्लामी शासन के समर्थकों को राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी की हत्या के लिए उकसाया जा रहा है। ये वीडियो मेलानिया ट्रंप को कहाँ मारे नाम से जारी किया गया है। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट हुई। 1 किलो चांदी 6,543 रुपये सस्ती होकर 2.18 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1907 रुपये गिरकर 1.43 लाख रुपए पर आ गया है। भारत की शर्मिला धनखड़ ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स महिलाओं के पैरा शॉट पुट F-57 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर ये उपलब्धि हासिल की। यह मौजूदा खेलों में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है। इस इवेंट में भारत की शिल्पा केशायला ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। शर्मिला से पहले रविवार को वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम में गोल्ड जीता था। BCCI ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। सारांश जैन टीम में नया चेहरा है। शुभमन गिल कप्तान और KL राहुल उप कप्तान होंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन को टीम में रखा गया है, लेकिन उनका खेलना या ना खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा। नीतीश कुमार रेड्डी अनफिट होने के कारण टीम में नहीं चुने गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग के चलते पहले टेस्ट बाहर हो गए हैं। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से गोवा में शुरू होगी।